गाइस, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश टीचर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्द सीखेंगे जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। तो चलिए इनको हीरो ऑफ द सेंटेंस बुलाते हैं, यानी कि ये जो है वाक्य के नायक हैं, हीरो हैं। इनके बिना वाक्य आप नहीं बना सकते। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो शब्द और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनके बिना वाक्य नहीं बना सकते। आखिर कौन से हैं वो शब्द, चलिए जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो पता चल ही गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और मैसेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पर हमारी क्लासेस को अपने फोन पर प्राप्त करने के लिए और हमारी पेड कोर्सेज को जानने के लिए, पेड कोर्सेज के बारे में। ठीक है, आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी वाक्य में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जो जितने सारे शब्द, वो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहला, जब आप अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, हम लोग अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द मैं का। मैं की अंग्रेजी होती है आई, यानी कि जब भी आप हिंदी किसी वाक्य में मैं शब्द का इस्तेमाल करें, अनुवाद करते वक्त वहां कर लेंगे आई। मुझे यानी कि मी, मुझे यानी कि मी। मेरा या मेरी इस्तेमाल होगा माई, MY, माई। अब देखिए, मेरा या मेरी कौन इस्तेमाल होगा, ये जेंडर पे डिपेंड नहीं करता। जी हाँ, अगर आप महिला हैं और अगर आप पुरुष हैं, आप दोनों ही मेरा या मेरी दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंफ्यूजन कैसे कर सकते हैं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको कहना हो फोन, अपने फोन के बारे में क्या कहेंगे, ये मेरा फोन है। क्या कहते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, आप क्या कहते हैं, ये मेरा फोन है। और अगर आपको आपकी गाड़ी के बारे में बात करनी हो, अगर आप पुरुष हैं तो भी आप कहेंगे ये मेरी कार है। अगर आप महिला हैं तो भी आप कहेंगे ये मेरी कार है। तो देखा आपने कैसे मेरा इस्तेमाल होगा या मेरी इस्तेमाल होगा, ये डिपेंड करता है विषय वस्तु के ऊपर, यानी कि जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा लगेगा या मेरी लगेगा। ये जेंडर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। पर इंग्लिश जैसा कि बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, हमारे पास एक ही शब्द है, माय। जी हाँ, मेरा या मेरी कोई भी बोलना हो, आप माय शब्द का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। अगर आपको थोड़ा ज्यादा मालिकाना हक दिखा करके बात करनी हो तो आप इस्तेमाल करेंगे माइन, MINE, माइन। इसका अर्थ भी होता है मेरा या मेरी, जो आप सेम इसी तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा कि आप पुरुष हैं या महिला है, डज नॉट मैटर। आपको विषय वस्तु को ध्यान देना है। ठीक है, मेरी या मेरा दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं खुद यानी कि माई सेल्फ, मैं खुद, माई सेल्फ। अब सेल्फ शब्द का अर्थ होता है खुद, तो मैं खुद, माई सेल्फ। हम लोग, हम सब इस्तेमाल करेंगे वी, WEV का। हमें इस्तेमाल करेंगे अस का, US। जी हाँ, इसको US नहीं पढ़ेंगे, इसको अस पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है हमें। हमारा या हमारी इस्तेमाल होगा आवर का, OUR, आवर। अच्छा, हमारा या हमारी तब जब थोड़ा ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं तो आवर्स का इस्तेमाल होगा, OURS, आवर्स। हम खुद, ourselves, हम खुद, ourselves। बढ़ते हैं आगे। अब यहां तक तो हम लोग अपने बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग किसी और के बारे में अगर बात कर रहे हो, तुम, आप, तू इस्तेमाल करेंगे यू का, YOU। हिंदी में हमारे पास 3 शब्द हैं। बड़े से बात करनी है तो आप, अजनबी से बात करनी है तो आप, दोस्तों से बात करनी है तो तू या तुम, छोटों से बात करनी हो तो भी तू या तुम। अंग्रेजी में एक ही शब्द है, चाहे आप बड़े से बात करें, छोटे से बात करें, अजनबी से बात करें या अपने मित्रों से बात करें, आप इस्तेमाल करेंगे यू का। तुम्हारा या तुम्हारी, आपका या आपकी, तेरा या तेरी इस्तेमाल होगा योर का, YOUR, योर। तुम लोग, आप लोग, तुम सब इस्तेमाल होगा यू का। तुम्हारा यानी कि योर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी। लेकिन अगर वाक्य में पॉजिटिवनेस हो तो इस्तेमाल करेंगे योर्स का, YOURS, योर्स। तुम खुद, आप खुद या तू खुद इस्तेमाल होगा योर सेल्फ का। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अगर आपको वह या उसे करके संबोधित करना हो किसी पुरुष को, मेल मेंबर को, तो अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है ही, ही। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में ही शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए करेंगे। अगर यही सेम चीज महिला के लिए करनी हो, तो उन्हें संबोधित करना हो तो शी का इस्तेमाल करेंगे, SHE, शी। यह यानी कि इट, इसका यानी कि इट्स, यह खुद यानी कि इट सेल्फ। अच्छा, अगला है वे लोग, वे सब, ये लोग, दे, THEY, दे। अच्छा, अगर आपको कहना हो उसे या उसको, जैसे बोलते हैं ना, उसे बुलाओ, उसको कहो, अगर यही सेम चीज आप किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं, पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वहां पे इस्तेमाल करेंगे हिम, HIM, हिम। ध्यान रखिएगा, पुरुष के लिए ही इस्तेमाल होगा ये, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बोलना हो उसका या उसकी, पुरुष के लिए अगर बोलना हो, तो हिज का इस्तेमाल होगा, HIS, हिज। उसे या उसको, अगर यही सेम चीज आपको महिला के लिए इस्तेमाल करनी हो तो क्या करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे हर का, HER, हर। अगर उसका या उसकी कहना हो और ये बात हम महिला के लिए कह रहे हो, तो क्या करेंगे, यहां पे भी हर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। उसका या उसकी, थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखा करके अगर वाक्य है तो हर्स, HERS, हर्स। यह खुद, herself, यह खुद, herself। बढ़ते हैं आगे, अगला है them, यानी कि उन्हें, them। क्या इस्तेमाल होगा, them का इस्तेमाल होगा, मतलब उन्हें जब भी आपको बोलना हो तो आप इस्तेमाल करेंगे them का। their, 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 मतलब उनका, THEIR वाला देयर है। देयर मैं आपको बता दूं अंग्रेजी में दो तरह के होते हैं, THERE वाला देयर, THEIR वाला देयर। तो THERE वाले देयर के बारे में हम लोग किसी और क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल देयर की बात करते हैं। उनका, THEIR, देयर। उनका यानी कि देयर्स, THEIRS, देयर्स। अगेन से यहाँ पे पॉजिटिवनेस थोड़ी ज्यादा होगी। वे खुद यानी कि themselves, वे खुद यानी कि themselves। और अब जानेंगे इन ही शब्दों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम। शब्द तो मैंने आपको बता दिए, इनका इस्तेमाल जानने के लिए कुछ नियम हैं जिनका जानना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो शब्द जान लेंगे पर वाक्य नहीं बना पाएंगे। तो चलिए वो नियम जानते हैं कि क्या है। तो जब भी आप सब्जेक्ट की जगह पर आई का इस्तेमाल कर रहे हो, किसका इस्तेमाल कर रहे हो, आई का, तो आप जब भी वर्तमान काल की बात करेंगे यानी कि प्रेजेंट की बात करेंगे तो हमेशा एम और हैव का इस्तेमाल करेंगे। भूतकाल की बात करेंगे तो वॉज और हैड का इस्तेमाल करेंगे। भविष्य काल की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे तो विल और विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट की जगह पे यू, वी और दे हो तो आप वर्तमान काल में जब भी बात करेंगे आप आर और हैव का बात करेंगे, मतलब आर और हैव का इस्तेमाल करेंगे। भूतकाल में आप वर और हैड का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर में आप विल और विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट और कोई भी अगर नाम हो सब्जेक्ट की जगह पर तो क्या करेंगे, जब वर्तमान में हो तब इज और हैज का इस्तेमाल होगा, वर्तमान की वाक्य की बात कर रहे हो तो। भूतकाल के वाक्य की बात कर रहे हो तो वॉज और हैड का इस्तेमाल होगा। भविष्य काल की बात कर रहे हो तो विल और विल हैव का इस्तेमाल होगा। ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको और कुछ नहीं होगा। ये सारे जो ये टेबल आपको दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताता, ये आपको एक जगह पर मैंने दे दिया, पढ़ा दिया, समझा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रहेगा, आपने आधी जंग ऐसे ही जीत ली जब आप अंग्रेजी बोलने जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसको याद जरूर से कर लीजिएगा। चाहे तो नोट्स बना के रख लें, चाहे तो इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके रख लें, पर याद जरूर कर लें इसको, ठीक है। चलिए, तो ये आज की क्लास थी। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और ई बुक अवेलेबल है। आपको नहीं मिली है तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए तो उसके लिए भी सेम मैसेज कर दीजिए कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये तीनों किताबें अगर चाहिए तो उसके लिए मैसेज करिए कि ये तीनों किताबें कब आ रही हैं, आपको कैसे मिल सकती है।
प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए जानकारी इस नंबर पर प्राप्त कर लें कि भाई प्रीमियम कोर्स हमें करना है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं और किस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिक ग्रामर कोर्स करना है तो उसकी जानकारी भी इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चों को बेसिक ग्रामर कराना है तो उसकी जानकारी भी यहीं मिल जाएगी आपको। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये इसके लिए भी ये कोर्स है। नोटिस राइटिंग, एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं तो इसकी जानकारी भी आपको इसी नंबर पर मिल जाएगी। और प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, यानी कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती हो तो ये कोर्स आप ही के लिए है। इसमें आपकी सारी सिलेबस कंप्लीट कराई जाती है, आपके वोकैबलरी से शुरू करके सब कुछ आपको इसमें कराया जाता है, तो इसीलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। वोकैबलरी कराई जाती है इसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराया जाता है, इसमें आपको कराया जाता है लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चंस, इसमें आपको कराया जाता है बेसिक और एडवांस ग्रामर, दोनों ही कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी जानकारी भी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखिएगा 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है जब भी आप जानकारी ले रहे होते हैं तो कृपया प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और अगर मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।